जिंदगी हर दिन नए मौके देती है कामयाबी के। जिंदगी हर दिन नए मौके देती है कामयाबी के। आप उसे तलाश तो करिए, मंजिल मजबूर हो जाए मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप गेन करना चाहते हैं, तो देखते रहिए सीमा तिवारी इंडिया। यानी कि एक पर्सन जो आपको एहसास दिलाता है कि आप खास हैं, एक पर्सन जो आपके साथ है सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने में, जो आपकी हेल्प करेगा, वो हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, जो कि लगातार कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस देके आ रही है और आपको काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू be helping for others, how to be supporting for others and how to be humble for others। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी आपसे, छोटा सा थॉट है, ताकि आपको इस कहानी से सीखने को मिलेगा कि हमें किस तरीके से जो है लाइफ में हम्बल होना है, और उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो हमें मिलता है जब हम दूसरों के लिए हम्बल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो सपोर्टिंग होते हैं, तो उससे भी हमारी लाइफ चेंज होती है। उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं वो मैं आज बात करूंगी इस वीडियो में। तो देखिए, अभी मैं खड़ी हुई हूँ परेड ग्राउंड के सामने, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। सामने है जनरल परेड ग्राउंड और बीच में है ये रास्ता जो कि आपको दिख रहा है, और सामने है मेरी फेवरेट पहाड़ियाँ, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है और जहाँ पे मैं आती हूँ हमेशा कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में दोस्तों। एक बार क्या होता है कि जो देवता होते हैं और राक्षस होते हैं, जिन्हें असुर बोलते हैं, आपको मालूम है, तो देवताओं और राक्षसों में एक बॉन्ड होता है कि चलिए आज हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। क्योंकि हमेशा ही आपने राक्षसों और देवताओं के बीच लड़ाई, युद्ध और जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें सुनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार क्या होता है, उनमें दोनों में कंप्रोमाइज़ होता है, समझौता होता है, और एक अच्छा टाइम था दोनों के बीच में। तो ये होता है कि चलिए आज हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन कंडीशन ये रखी गई, देवताओं ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो जो खाने की ये पार्टी हुई थी, तो कंडीशन ये रखी गई थी कि खाना जो है सबको उल्टे हाथ से खाना है। खाने को जो है उल्टे हाथ से खाना है, खाने को जो है अपने हाथ से खाना है, लेकिन सीधे हाथ से खाना है। यानी जब भी हम खाना खाते हैं तो हम हाथ ऐसे मोड़ते हैं। हाँ, तो कंडीशन ये रखी गई थी कि खाना हमें सीधे हाथ से खाना होगा। जो देवता लोग थे उन्होंने कंडीशन रखी कि हमें खाना जो है वो सीधे हाथ से खाना होगा, लाइक दिस। हम लोग खाना खाते समय हाथ मोड़ते हैं हमेशा, तो हमें हाथ जो है मोड़ना नहीं है। देवताओं ने कंडीशन रखी सबके सामने कि खाना जो है हम साथ में खाएंगे आज। राक्षसों और असुरों का खाना, देवताओं और राक्षसों का खाना एक साथ होगा, लेकिन कंडीशन ये रखी गई कि खाना सीधे हाथ से खाना होगा, हाथ को मोड़ना नहीं है। तो इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन, फॉर बोथ ऑफ देम। राक्षसों के लिए भी और देवताओं के लिए भी टफ था टास्क कि ये खाना कैसे खाएं बिना हाथ मोड़े। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है और कैसे भी नहीं हो पाएगा। अब राक्षसों को बिठाया गया, पहले लाइन लगा दी गई कि पहले राक्षसों का टर्न है, और एक लाइन से बिठा दिया गया, और अच्छे अच्छे पकवान और खाने की चीजें उनके सामने थी, लेकिन कंडीशन रख दी गई कि हाथ मोड़ना नहीं है, बिना हाथ मोड़े ही खाना खाना है। ओके, तो अभी राक्षसों ने सोचा कि क्या करें, ये तो पॉसिबल नहीं है, और जो है कोई भी राक्षस जो है वो खाना नहीं खा पाए। और ये एक तरह की प्रतियोगिता ही थी राक्षसों और देवताओं के बीच में कि बिना हाथ मोड़े खाना खाने की प्रतियोगिता रखी गई। ठीक है, अब देवताओं की बारी आती है। देवताओं को लाइन में बिठा दिया गया और खाना दे दिया गया। अब बोला गया कि आप भी खाइए। तो
अब देवताओं ने एक तरकीब सोची और उन्होंने ये कंडीशन जो है मान ली कि हाँ हम रेडी हैं और हम बिना मुड़े हाथ खाना खाने को तैयार हैं। तो असुरों ने सोचा ये ऐसा क्या करने वाले हैं, तो उन्हें लाइन से बिठा दिया गया। तो देवता बैठ गए, लेकिन देवता जो थे वो कैसे बैठे कि उन्होंने 2 लाइन लगाई। देवताओं ने 2 लाइन लगाई बैठने की। एक लाइन में वो लोग सीधे सीधे बैठ गए और एक लाइन में जो है कुछ लोग और उनके अपोजिट साइड बैठ गए। यानी कि एक सीधी लाइन ऐसे गई जिसमें जैसे मैंने फेस किया ऐसे करके बैठ गए कुछ लोग, कुछ देवता, और एक दूसरी लाइन लगाई गई जिसमें उनकी तरफ, उनके सामने की तरफ मुंह करके कुछ देवता, बाकी बचे देवता बैठ गए। तो 2 लाइन में वो इस तरीके से बैठ गए, एक दूसरे के अगल बगल और एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए बैठ गए और उन लोगों ने खाना एक दूसरे को खिलाया। यानी कि जो मेरा सामने वाला पर्सन है उसने हाथ सीधे किए मुझे खाना खिलाया, और मैं जो बैठी हूँ तो मेरे सामने जो भी इंसान होगा तो उसे मैं इस तरीके से खाना देके खिला सकती हूँ सामने हाथ करके। ठीक है, तो इस तरीके से सामने हाथ किए जो देवता थे उन्होंने दूसरों को खाना खिला दिया, एक दूसरे को खाना खिलाया। मैंने अपने सामने वाले को, मेरे सामने वालों ने मुझे इसी तरीके से सीधे हाथ करके बिना हाथ मोड़े जो है खाना खिला दिया। तो इस तरीके से देवताओं ने ये अच्छी ट्रिक अपनाई और एक दूसरे को खाना बिना हाथ मोड़े खिला दिया और वो इस प्रतियोगिता में जीत गए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है आपको? क्या आपने गेस किया? जी हाँ, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों को देते हैं तो वो देवताओं की प्रकृति होती है, वो परोपकारी लोग होते हैं जो दूसरों को देना जानते हैं। और जो सिर्फ अपना ही अपना जानते हैं, सिर्फ अपना ही अपना देखते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वो असुर प्रवृत्ति होती है, वो राक्षसी प्रवृत्ति होती है। और जो है ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उलझन में फंसते हैं, परेशानी में फंसते हैं और कहीं ना कहीं हार जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनको सिर्फ लेना आता है, उनको किसी को देना नहीं आता। वो जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो सेल्फिश नेचर से करते हैं। वो जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें सिर्फ अपना भला सोचते हैं, वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है, असुरी प्रवृत्ति होती है और बुरे लोग ऐसा सोचते हैं। प्लीज डोंट माइंड इट, लेकिन ये मोरल है स्टोरी का। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो देवी प्रवृत्ति के होते हैं, देवता प्रवृत्ति के होते हैं, इससे सीख ये मिलती है कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी उन्हें मिल जाता है। ये जो प्रॉब्लम आई थी कि बिना हाथ मोड़े खाना खाना है, तो उन लोगों ने एक दूसरे को खिलाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी तरह से होते हैं हेल्पिंग लोग, सपोर्टिंग लोग जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, तो उनका काम भी खुद ब खुद आसान हो जाता है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्पेशल ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती हैं और हमारा काम भी जीवन में आसान होता चला जाता है। तो यही मोरल है स्टोरी का कि हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इससे हमारी भी उलझनें आसान होती हैं, हमारा जीवन भी पॉजिटिव होता है, हमारे जीवन में भी खुशियाँ आती हैं, हमारी परेशानियाँ भी दूर होती हैं। एंड ऑलवेज बी हम्बल एंड हेल्पिंग फॉर अदर्स। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से सीखें, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें और दूसरों की हेल्प करें। जितना आपसे हो सकता है दूसरों की हेल्प करें, दूसरों का ख्याल करें। अगर आप एक कामयाब पर्सन है जीवन में तो अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपनी रिलेटिव्स के बारे में सोचें, सोसाइटी के बारे में सोचें। आप किसको क्या अच्छा दे सकते हैं, आप किसको किस तरीके से अपने थॉट से, अपने काम से दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, वो आप कीजिए। मेरा जो मकसद है इस चैनल को बनाने का वो यही है कि मैं हर उस इंसान के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकूं जो पूरी मेहनत से और ईमानदारी से तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने का, अपने गोल को हासिल करने का। तो मेरा यही लक्ष्य है कि अगर जितना गॉड जी ने कॉन्फिडेंस मुझे दिया, जितना गॉड जी ने जो है पॉजिटिविटी मुझे दी है, वो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। और अगर मुझे सुन के अगर कोई 1 या 2 लोग भी अपने लाइफ में उसे अप्लाई कर पाते हैं और अपनी मुसीबतों से बिना हारे उससे लड़ के आगे निकल पाते हैं, तो ये मेरे लिए प्राउड फीलिंग होगी। दैट विल बी द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस चैनल। तो यही है मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य कि मैं आपसे पॉजिटिव
पॉजिटिव डिस्कशन कर सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं। और यकीन मानिए जिस दिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, आप भी किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना अपनी लाइफ में कर पाएंगे, उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि मुसीबतें तो सबकी लाइफ में आती हैं दोस्तों, तो उनसे डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो बस खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी। और जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी हेल्प करते हैं जो दूसरों की जो खुद की हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स बट गॉड ब्लेसेस दोज हु हेल्प अदर्स। भगवान जी भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, लेकिन भगवान जी उनको ब्लेसिंग देते हैं, उनको स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। So be helping for others, be supporting for others. Let's meet you in the next video. Till then, take care. Goodbye.